हेलो हेलो, दिल को खोल लो। तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 21। इधर जो मीरा होती है वो फ़ोन रख देती है क्योंकि उसको आवाज़ आती है पीछे से। वो काम करने लगती है, धीरे धीरे वो जाती है, उसके थोड़े बहुत काम होते हैं, उसके बाद टीम की प्रैक्टिस होती है, उसे वो स्टार्ट करती है और पूरे फोकस के साथ पूरा फोकस करती है। एमी ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि ठीक है, मीरा ने ये डिसाइड कर लिया होता है ठीक है, अगर एमी उसकी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड बन के रहना चाहती है तो भी रह सकती है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये भी थी कि ठीक है, फ्लर्ट था उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा डोर है जो एक दूसरे को खींचती है, बट टेक्निकली देखा जाए तो एमी ने कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया था। हाँ, बुरा लगना चाहिए मीरा को, क्योंकि अब कभी कभी इंसान की हरकतों, उनकी आदतों, उनके बिहेवियर से जज करते हो और आप उसी से समझते हो कि हाँ, ये बंदा मेरे तरफ झुका हुआ है। बट वो कहते हैं ना कि जब तक एक फाइनल कंफर्मेशन ना हो तब तक आप इस चीज़ को सीरियस भी नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए जो मीरा होती है वो बहुत मैच्योर बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा। मीरा इस तरीके से हो जाती है कि मानो जो है वो मेरी तरफ से है, मुझे नहीं ज़रूरत है। इसीलिए मीरा खुद को भी ज़्यादा टाइम देना चाह रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो एमी से बात नहीं कर सकती होती है, कर सकती होती है, बट वो चाहती होती है कि नहीं, वो ज़्यादा अटैच्ड ना हो। ऐसा ना हो कि वो एमी को निकालने के चक्कर में वो खुद उस जगह फंस जाए। शायद उसे निकालने के लिए कोई ना हो, ये चीज़ होता है। खैर, अब देखते देखते जो इधर टाइम काफ़ी बीत चुका होता है, एमी वॉज वेटिंग फॉर मीरा। एमी शी वॉज लाइक कि हाँ, इतना टाइम हो गया है, कब आएगी, कब तक आएगी। एक तो लगभग 4 से 4.5-5 घंटे बीत चुके थे, अभी तक कोई टेक्स्ट या कॉल कुछ नहीं आया था। ऊपर से दोनों ही जगहों पे टाइम डिफरेंस इतना। देखते देखते थोड़ा और टाइम बीतता है। एमी का टाइम अब बीते नहीं बीत रहा होता है, उसका एक एक सेकेंड मानो कि एकदम घंटों में बीत रहा हो। उसके लिए एक एक क्षण अब इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। एमी से रहा नहीं जाता है। एमी मैसेज करती है, कहती है कहाँ हो। तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर थोड़ी देर रुकती है, सोचती है कहीं बिजी होगी। बट कहते हैं ना कि एमी के दिल में तूफान उठ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। उसे बात करनी होती है, उसको बात करने की तलब हो रही होती है। वो कुछ समय और बीतता है, वो फिर से एक मैसेज करती है। इधर जो मीरा होती है वो शायद भूल चुकी होती है
कि हाँ उसने किसी को बोला भी है मैसेज करने का। देखते देखते थोड़ा और टाइम बीतता है, लगभग आप कह सकते हो 9:30 से 10 बज चुका होता है। वो अपने बेड पे आती है, वो फ़ोन देखती है। फ़ोन देखते ही वो शॉक्ड हो जाती है। उसके फ़ोन में कई सारे टेक्स्ट होते हैं। जब एक एक करके पढ़ती है, उसे अच्छा भी लगता है, हल्का सा मुस्कुराती भी है। फिर लगता है क्या है अम्मी, क्या चाहती हो तुम? मैं जितना चाह रही हूँ तुमसे थोड़ा दूर रहने का, तुम मुझे उतना ही पास बुला रही हो। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? मेरा भी तो समझो। तुम ऐसे ऐसे अगर मुझे इनविटेशन दोगी तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? पता है तुम्हें कितना मुश्किल होता है जब तुम्हारा कॉल या मैसेज आता है, उसे देखकर खुद को ये बताना कि नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद मैसेज करो। आदत मत लगाओ। कितना बैटल मैं करती हूँ अपने आप से, बट ज़्यादा देर तक नहीं। तुम आती हो कैसे भी करके, मेरा वो जो शैकल है, मेरा वो जो मैं अपने लिए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो कवच बनाई होती हूँ, उसे तुम तोड़ के चली जाती हो। ऐसा क्यों? एक्चुअली अभी वो जो टेक्स्ट देख रही होती है ना, उसने वहाँ पे ना उस जगह वॉलपेपर एमी का ही लगाया होता है। तो वो बेसिकली एमी के फ़ोटो से बात कर रही होती है। वो देखती है कि घड़ी में लगभग 10 बज रहे हैं और उसे पता होता है कि अभी जो एमी है उसके यहाँ लगभग 3:30 बज रहे होंगे। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है मैसेज करने का या नहीं। उसका दिल बहुत ज़ोरों से चाह रहा होता है एक मैसेज करने को। उसका दिल तड़प रहा होता है, बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है कि वो जाए एक मैसेज करे। मीरा सोचती है नहीं, मुझे इस टाइम नहीं करना चाहिए। फिर मीरा कहती है कोई नहीं, एटलीस्ट मैं उसे मैसेज छोड़ देती हूँ कि सॉरी लेट हो गया था। तो मैसेज करती है, कहती हाय आई एम सॉरी, मैं कुछ देर बोल के गई थी बट उसके बाद प्रैक्टिस हुआ, फिर थोड़ा बहुत और काम हुआ, मीटिंग हुआ, देन सब लोगों ने प्लान कर लिया खाने का। आई एम सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं तुम्हें मैसेज नहीं कर पाई। एंड आई नो अभी तुम्हारा ये सोने का टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें एक टेक्स्ट छोड़ रही हूँ, सो प्लीज़ माफ़ करना। इतना कह करके वो एक ही मैसेज में ये सारी बातें लिख करके भेज देती है। इधर वो जैसे ही भेजती है, एमी फ़ोन पे देखती है कि एक नोटिफिकेशन आया है। एमी नोटिफिकेशन पढ़ती है, ना वो दाएं देखती है ना वो बाएं देखती है, वो तुरंत कॉल कर देती है। और जैसे ही कॉल आती है, मीरा एकदम हड़बड़ा जाती है, वो डर जाती है कि उसने कॉल किया। वो अचानक से कॉल काट देती है। उसे डर लगता है, शिट क्या किया मैंने, पागल वागल हो गई हूँ, 3:30 बजे रात में कौन कॉल करता है। फिर उसका दिमाग कुछ देर बाद फंक्शन करता है, शिट ये कॉल आ रहा था, मैंने किया नहीं था। उधर एमी शॉक्ड कि मेरा फ़ोन काट रही है, हाउ वाई। मीरा तुरंत फ़ोन करती है और उधर से एमी भी तुरंत फ़ोन करती है। दोनों का कॉल बिजी। फिर से दोनों दोबारा कॉल करते हैं, फिर से बिजी। दोनों को गुस्सा आती है। फिर जो एमी होती है ना, वो थोड़ा सा रुकती है, वो टेक्स्ट करती, कहती कहाँ बिजी हो, बहुत जल्दी तुम्हें टाइम नहीं मिला, और मिल भी गया है तो अभी तुम मेरा कॉल काट रही हो। तो एमी उधर से टेक्स्ट करती है, कहती है नहीं नहीं वो मैं तुम्हें ही कर, मीरा इधर से टेक्स्ट करती है, कहती नहीं नहीं वो मैं तुम्हें ही कर रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड आई एम कॉलिंग यू। और वैसे कह के तभी कॉल करती है। तो फाइनली कॉल कनेक्ट होता है, और जैसे ही कॉल कनेक्ट होता है, एमी वॉज ऑन फायर। वो स्टार्ट करती है सुनाना,
ये कोई तरीका होता है मुंह पे कॉल काटने का? हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यू हैव टोल्ड मी, यू कॉल्ड मी। तुमने ये बोला था कि तुम मुझे बहुत जल्द कॉल करोगे या मैसेज करोगे। टाइम देख रहे हो? तुम्हें पता है मैं पिछले 5 घंटों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, 5 घंटों से। मैं सोच रही थी कि नहीं अब मैसेज आएगा, अब एक कॉल आ जाएगा। नहीं, तुम्हें तो मैसेज ना कॉल कुछ नहीं करना है। चलो मैंने मान लिया कि तुम्हारा मीटिंग था, मैंने मान लिया कि प्रैक्टिस भी था, बट आफ्टर दैट यू हैवंट गॉट योर फोन। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं था कि तुम मुझे एक टेक्स्ट छोड़ दो कि नो मैं अभी लंच करने जा रही हूँ, सॉरी मैं अभी डिनर करने जा रही हूँ, या फिर वॉटेवर जो भी कर रही थी वो। मीरा भी लाइक ओके ओके, लगता है ज़्यादा गुस्से में। कहती है एमी काम डाउन। क्या काम डाउन? ना क्या समझ के क्या रखी हो? ठीक है, मतलब तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ गया है? मीरा कहती इसमें भाव बढ़ने वाली क्या बात है? कहती क्यों? उससे पहले तो इतना मैसेज इतना आती हो, जब से मैंने तुम्हें मैसेज या कॉल करने लगा ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा भाव बढ़ गया है? जवाब तो देती नहीं हो। तो मीरा गुस्से में कहती हाँ तो मैंने थोड़ी ना कहा है कि तुम मेरे जवाब का इंतजार करो। मीरा को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और गुस्सा भी आ जाता है। अम्मी कहती ठीक है, यू वांट टू दिस देन आई विल डू इट। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा जो भी प्रॉब्लम था तुमने मुझे उससे निकाला। मैं जा रही हूँ, रख रही हूँ फ़ोन, बाय। वैसे करके फ़ोन रख देती है। इधर जो मीरा होती है वो अपना सर पकड़ लेती, कहती शिट क्यों बोला मैंने, 2 मिनट में रुक जाती तो कुछ हो थोड़ी ना जाता। मीरा सोचती है कॉल करने का, फिर कहती नहीं मैं कॉल नहीं करूँगी, बिकॉज हम क्या है, इवन वी आर नॉट अ फ्रेंड, तो मैं क्यों जाऊँ। और उधर जो एमी होती है भाई साहब वो वेट कर रही होती है कि मीरा उसे कॉल करे या मैसेज करे। इधर मीरा अपने आप को रोक रही होती है कि नहीं नहीं लगना है, और उधर एमी चाह रही होती है कि मीरा का कॉल या मैसेज आए। ना मीरा कॉल करती है ना एमी को कॉल आता है। देखते देखते जैसे तैसे करके ये वाला टाइम तो बीत जाता है। इधर जो मीरा होती है वो जैसे तैसे इधर उधर करके अपना रात बिताती है, और एमी होती है 3:30 पहले ही बज चुके होते हैं, 1-1.5 घंटा और लेती है हल्का फुल्का। 5 बजते हैं वो बिस्तर छोड़ती है, वो अपना जो भी जिम वगैरह जो भी रूटीन होता है वो फॉलो करने लगती है। अब बात ही नहीं होता है, और जो एमी होती है ना वो चिढ़ जाती है। एमी को बहुत गुस्सा आया होता है। एमी भी लाइक कि हाँ ठीक है, अगर मैंने कुछ कर दिया तो उसको मैसेज नहीं करना होता है, कॉल नहीं करना होता है। मीरा का होता है कि मैं किस हक से करूं और मुझ पे किस बात की इतनी धौस है। मीरा सिर्फ अपने आप को प्रिवेंट कर रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो ये नखरे नहीं उठा सकती, बिल्कुल उठा सकती है। वो 1 नहीं 10 नहीं 1000 बार कर सकती है मैसेज या कॉल, बट उसे अपने दिल को भी तो टूटने से रोकना है ना, उसे भी तो बचाना है ना। जब उसे पता है कि नहीं आगे उसके लिए गड्ढा हो सकता है, तो बस वो उस गड्ढे में जाने से खुद को रोक रही है। वो सामने वाले को भी चोट नहीं देना चाहती है, बट वो खुद भी चोट नहीं खाना चाहती है। अब देखते देखते इन लोगों का आप कह सकते हो ना कोल्ड शोल्डर, कोल्ड वॉर चल रहा होता है। 3 से 4 दिन और बीत जाते हैं। इधर जो दोनों ही टीम में कोई टूर्नामेंट होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। अभी भी इन लोगों की बात नहीं हुई होती है। बात तो दोनों ही करना चाहते थे, चाहत तो दोनों की ही होती है, बट शुरुआत कोई नहीं करना चाह रहा होता है। कभी मीरा एमी के सारे फोटोज़ को देखती है तो कभी एमी मीरा को फॉलो करती है।
दोनों की आंखों में चाहते और बेचैनी साफ होती है, लेकिन कोई पहल ना करे, ये भी उन लोगों की, आप कह सकते हो, ईगो पे हो चुका होता है। दोनों के मूड में आप चेंजेस महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, बट बात इतनी सी ही है, पहल पहले हमें नहीं करनी है। देखते देखते थोड़ा समय बीतने लगता है। अब इधर जो विमेन क्रिकेट होता है, उसमें आप कह सकते हैं बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला होता है, बहुत बड़ा। धीरे धीरे जो वुमेन क्रिकेट होता है, आप कह सकते हो कि इवॉल्व हो रहा होता है, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा होता है, लोग अब वुमेन क्रिकेट की तरफ काफ़ी झुकाव महसूस कर रहे होते हैं। सो अब ये होता है कि नहीं, अब एक लीग इन लोगों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा फंडा होता है, आपको मिलता उतना ही है जितना आप दे पाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक लीग का स्टार्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे काफ़ी लोग खुश होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहली लीग होती है, नहीं, विमेन के लिए और भी लीग हो रही होती है, बट वो कहते हैं ना कि कहाँ पे कौन सी कंट्री रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रही है, यहाँ पे वही बात होती है। देखते देखते सब लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये लीग होती है वो इंडिया की होती है, इसलिए जितने भी पूरे वर्ल्ड के फेमस क्रिकेटर्स होते हैं, विमेन क्रिकेटर्स, उनका ऑक्शन होने का, चीज़ों का, ये सब बहुत क्लियर होता है। सो इसमें डिसाइड किया जाता है कि नहीं, कितने नंबर ऑफ टीम्स होंगी, कितने लोग खेलेंगे। तो इसमें जो शुरुआत होती है वो 6 टीमों से शुरुआत होती है। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, सबका होता है कि चलो ऑक्शन होगा, क्योंकि पहले जो डिसाइड हुआ होता है वो ऑक्शन का नहीं होता है, पहले होता है कि एक ड्राफ्ट बन जाएगा और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, लाइक ये प्लेटिनम में है, ये गोल्ड में है, ये सिल्वर में है, ये ब्रॉन्ज में है। बट उससे बेटर लगा था कि नहीं, वी शुड गो फॉर द ऑक्शन सो दैट इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर द विमेन। खैर, सब लोग, सारे प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं। इधर जो रिस्पेक्टिव टीम्स होती हैं वो अपने अपने टूर्नामेंट के लिए खेल रही होती हैं, उनके टूर्नामेंट चल रहे होते हैं। देखते देखते ऑक्शन का दिन आ चुका होता है विमेन लीग के लिए। अब इसमें अलग अलग जो टीम्स होती हैं वो ली जाती हैं। सो यहाँ पे जो टीम्स के नाम होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला जयपुर जाबाज, दूसरा वाराणसी वाइपर्स, तीसरा आप कह सकते हो चंडीगढ़ चैलेंजर्स, चौथा गोवा ग्लाइडर, पांचवा इंदौर इग्नाइटर्स, और जो छठा होता है वो नागपुर नाइट्स होता है। अब ऑक्शन टेबल पे एक एक करके बिड होना स्टार्ट होता है। बिडिंग प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत फेयर, बहुत कॉम्पिटेटिव चल रहा होता है। ऑक्शन टेबल पे देखते देखते कुछ नए जाने माने चेहरे आते हैं। पहली बार जो पहला लॉट होता है उसमें सारे ही बैटर होते हैं, तो कुछ फेमस बैटर्स के नाम आते हैं, जिसमें हमारी मीरा भी होती है, प्रीत भी होती है,
और सैम होती है। क्योंकि सैम बैटिंग ऑलराउंडर होती है तो उसे बैटर में ही कंसीडर किया जाता है। रिया भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो पहला नाम आता है, जो सबने अपने लिए एक एक जो की प्लेयर चुनना होता है वो चुनते हैं। तो जो नागपुर के लिए होता है उसके लिए प्रीत चुनी जाती है और वो कैप्टन होती है। और जो वाराणसी वाइपर्स के लिए होती है उसके लिए जो चुनी जाती है वो होती है मीरा। और मीरा के लिए जो होती है बिडिंग चल रही होती है। देखते देखते जो बिडिंग होती है, जो मीरा होती है वो अच्छे खासे, आप कह सकते हो अच्छा खासे पैसे में उसका बिडिंग जाता है। इतना कि जितना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अभी इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होती, मतलब इतना ज़्यादा उसका करियर नहीं होता है। फिर भी ऑक्शन में वो सेकंड हाईएस्ट होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। जो सबसे ऊपर होती है वो प्रीत होती है और उसका होना बनता भी है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने हाल में अपने टीम को वर्ल्ड कप भी जितवाया होता है, तो जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसे में बिकी होती हैं। ऐसे ही एक एक करते करते सब लोग जो बैटर होते हैं चुन रहे होते हैं। देखते देखते अब बारी आती है बॉलर्स की। बॉलर्स के लिए अच्छी खासी लड़ाई चलती है, बहुत अच्छी खासी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बॉलर्स होते हैं टूर्नामेंट वही जिताते हैं, तो वही चीज़ होता है। अब बारी आती है ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स ऑक्शन टेबल पे 3 ऑलराउंडर्स का नाम आता है जो बेस्ट इस टाइम करंट पॉइंट में चल रहे थे। एक एमी होती है, सना एंड लेना कार्टर, इन तीनों का नाम आता है। ये तीनों बहुत ही बड़े नाम होते हैं, मतलब बहुत ही बड़े। अब इन लोगों का जो होता है बहुत फेयर से बेटिंग होता है। तो यहाँ पे देखते देखते जो एमी होती है वो आ जाती है मीरा की टीम में। तो जो मीरा की टीम बनती है वो काफ़ी अच्छी टीम बनती है। उसमें रिया भी आ जाती है, साक्षी भी उसके टीम में आ जाती है। ये लोग बहुत खुश होते हैं। जो मीरा होती है, जब उसने अपनी टीम में नाम सुना होता है एमी का, उसको अच्छा बहुत लगा होता है, पर थोड़ी नर्वसनेस भी होती है। कहते हैं ना, इतने टाइम से बात नहीं हुआ है, नहीं पता होता है कि क्या होगा कैसे होगा, बट इतने के लिए वो प्रोफेशनल्स हैं। तो कहते हैं ना, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए। जो मीरा होती है वो देख कर के ना हल्का सा मुस्कुरा देती है, उसकी आँखें चमक जाती हैं। इधर जो एमी होती है वो भी सुनती है तो उसे भी अच्छा लगता है। खैर, अब देखते देखते काफ़ी टाइम बीतता है। अब जो ये होता है कि विमेन फेम लीग के नाम से जो टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। सारी ही टीमें अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर देती हैं। अब दिन आता है इनाग्रेशन का। उस दिन शहर देश के जो टॉप सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। और जो भी टीम्स होती हैं सबके कैप्टन्स अपने अपने फ्लैग के साथ वो स्टेडियम में आते हैं और वो सेरेमनी बहुत खूबसूरत होती है। ये रिवॉल्यूशन आज दिख रहा होता है कि हाँ, इस चीज़ को रिवॉल्यूशन क्यों कहना जाना चाहिए वुमेन टीम में, ये दिख रहा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। ये शायद पहली बार था कि जब पूरा स्टेडियम वुमेन क्रिकेट देखने के लिए भरा हो, एंड ये बहुत देखने वाला नज़ारा होता है, आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। सारी ही टीम, जो सारे ही
टीम के कैप्टन होते हैं, उनके आने के बाद पूरी टीम को भी ग्राउंड में उतारा जाता है। जो पूरा ग्राउंड होता है उसको सजाया गया होता है, उसका एक साइड से स्टेज बनाया गया होता है जहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे, और जो बाकी 6 टीमें हैं उनका जो दो जगह से एंट्रेंस किया गया होता है, और बीच में ट्रॉफी रखी गई होती है। और जो 6 कैप्टन होते हैं वो आते हैं ट्रैफिक के इधर उधर, वो लोग वहाँ पे फ़ोटो सेशन करवाते हैं। उसके बाद जो सेरेमनी होती है वो स्टार्ट होती है। सेरेमनी बहुत अच्छी जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी। और जो पहला मैच रखा जाता है भाई साहब, वो होता है नागपुर और चंडीगढ़ के बीच में। अब सारे लोग एकदम बहुत खुश होते हैं। जो बाकी टीम होती है वो अपने अपने जो होटल होता है या ड्रेसिंग रूम होता है वहाँ चले जाते हैं। बेसिकली अपने रूम होटल ही चले जाते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में रहना इतना वो तो है नहीं। यहाँ इन लोगों का मैच चल रहा होता है। नेक्स्ट डे जो मैच होता है वो हमारे जो दूसरी टीम होती है बीबी लाइक वाराणसी की, उनकी होने वाली होती है, तो वो लोग अपनी तैयारी के लिए जाते हैं। यहाँ पे जो एमी होती है वो अभी तक आई नहीं होती है। एक्चुअली उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होती है, तो इसीलिए उसको डॉक्टर ने रेस्ट बोला होता है। तो उसने बोला होता है कि वो टीम को थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी। जो 10 दिन पहले सारी टीम मेंबर को बुला के उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए बुलाया गया है, वो सेशन वो ज्वाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने के लिए उसको डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, इसलिए वो थोड़ा लेट ज्वाइन करेगी। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। आज जो वो दिन होता है ना, उस दिन जो एमी होती है वो ज्वाइन करने वाली होती है। सारा टीम मेंबर जो होता है वो जो होटल का लॉबी होता है वहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं। जो एमी है वो अब आ चुकी होती है। एमी जो इनॉग्रल सेरेमनी होता है उसमें नहीं जा पाई होती है, क्योंकि वो उसी टाइम ही आई होती है होटल में। वो आती है वहाँ पे अपने जो भी सामान वगैरह होता है उसे रख करके वो टीम के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तो जैसे सारे टीम मेंबर वहाँ पे आते हैं, उसके बाद जो मीरा होती है वो आती है। तो मीरा जैसे ही पूरे टीम को देख रही होती है 1 बाय 1, उसकी आंखें टिक सी जाती हैं एमी पे। एमी और मीरा को एक दूसरे को देखे हुए काफ़ी दिन हो चुका होता है, बहुत दिन, लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका होता है। और जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षण के लिए उनकी आंखें वहीं थम सी जाती हैं। मीरा फिर साइड में सब कुछ देखती है और वो सबको वेलकम करती है। और फिर जो कोच होते हैं वो उनको बुलाते हैं। जो कोच होते हैं, टीम बॉन्डिंग ऑलरेडी पिछले 10 दिन से चल रही होती है, तो सबको एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे को समझना हो चुका होता है। एक जो कहते हैं ना टीम कोऑर्डिनेशन, वो लगभग बैठ चुका होता है। जो एमी होती है वही थोड़ा लेट ज्वाइन की होती है, इसलिए कोच उससे बात करते हैं। पूरे टीम को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि उसमें होते हैं ना कि कुछ तो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, लेकिन कुछ वो भी प्लेयर होते हैं जो अभी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक खेला है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेयर को एमी वहीं खड़ी होती है, मीरा भी होती है, और जो कोच होते हैं वो भी होते हैं। कल का मैच होना होता है, तो बेसिकली ये डिसाइड किया जाना रहा होता है कि नहीं कल एमी खेलेगी या नहीं खेलेगी। एमी फील कैसा कर रही है। एक तो वो आ जाई है तो ऑलरेडी से जेट लैग होगा,
क्या वो कंफर्टेबल है कल खेलने के लिए, या एक मैच का उसे रेस्ट लेना है, या अभी जो उसका रिपोर्ट आया है वो क्या है। ये सारी इन लोगों को जानकारी लेनी होती है। वहाँ पे फिजियो भी होती है। जो एमी होती है वो अपने सारे रिपोर्ट्स दिखाती है, वो क्या फ़ील कर रही है, कैसा फ़ील कर रही है वो बताती है। कहती है नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जेट लैग है बट आई कैन मैनेज इट। क्योंकि हम लोगों का कल के बाद अगर मैं देखती हूँ तो जो लगभग 3 दिन के गैप के बाद मैच है, तो आई थिंक आई कैन मैनेज। जो मीरा होती है वो नहीं खिलाना चाह रही होती है, बट जो कोच होते हैं वो खिलाना चाह रहे होते हैं। जब मीरा बोलती है कि नो, आई थिंक यू शुड रेस्ट, जब एमी ये सुनती है ना तो एमी को बुरा लगता है, बिकॉज वो प्ले करना चाहती होती है। मीरा कहती नहीं, सॉरी सर बट आई थिंक सो, सॉरी कोच, मुझे लगता है कि इन्हें कल आराम देना चाहिए। कहती बट वाई? तो बोलती है बिकॉज ये पहली बात अभी इंजरी से आ रही हैं, एंड द सेकंड थिंग ये आज लैंड हुई हैं, ठीक है वो जेट लैग कर लेंगी कवर, बट यू नो ना ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। हम एक मैच अगर स्किप भी कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एटलीस्ट इन्हें एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, वो यहाँ के माहौल में ढल भी जाएंगे। बट जो कोच होते हैं, या आई अंडरस्टैंड दैट, बट यू नो ना कल हमारा पहला मैच है और हमें पहला मैच जीत के साथ शुरुआत करनी चाहिए। मीरा कहती हाँ यही मैं भी बोल रही हूँ कि हमारा पहला ही मैच है, कोई बात नहीं है, हमें अपना हमारा जो 11 है वो शॉर्टेड है, हमें पता है कि हमारी पहली चॉइस ही है, हमें लॉन्ग टर्म में देखना है सर। लेट सपोज अभी ये अच्छा फील कर रही हैं बट कल उस तरीके से सही से ना हो पाए, ये थोड़े लेथार्जिक हों या अभी उस तरीके से अपना 100% नहीं दे पाए, तो उससे बेटर है ना कि एक मैच स्किप करके इनको आराम से 4 दिन का लगभग रेस्ट मिल जाना है, 4 से 5 दिन का रेस्ट मिल जाना है। सो आई गेस ये इनके लिए बेटर होगा। तो जो कोच होते हैं वो शायद अब भी बोल रहे होते हैं, जो मीरा होती है वो नहीं बोल रही होती है। तो इतने के लिए जो कोच होते हैं ना वो सीनियर प्लेयर होती है एमी, तो उससे डिसाइड करना चाह रहे होते हैं। जो एमी होती है उसका चेहरा बन सा गया होता है, एमी को खोलना होता है सच में, बट वो मना कर देती है। एमी को लग रहा होता है, उसको पता है कि मीरा उसे उसके हेल्थ के लिए नहीं खेलने दे रही है, बट वो कहते हैं ना थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी आ रहा होता है, उसे लग रहा होता है कहीं ये पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स तो नहीं हो रहा है। बट वहाँ पे जो एमी होती है वो मना कर देती, कहती है ठीक है सर, मैं कल नहीं खेलती हूँ, और वो ऐसा कह के चली जाती है। बोलती कोच देन शुड आई लीव, शैल आई लीव, बिकॉज जेट लैग है, मुझे आराम करना है। कहती है यू कैन गो, बट कल प्रैक्टिस के लिए आप आओगे ना? वो कहती हाँ यस आई विल। कहती ठीक है। तो इधर अब देखते देखते क्या होता है कि जो बाकी टीम्स होते हैं उन लोगों के डिनर विनर का टाइम हो चुका होता है, वो कर लेते हैं। डिनर होने के बाद जो एमी होती है उसका जो रूम होता है ना वो मीरा के पास ही होता है। एमी का मन करता है एक बार जाकर के वो मीरा से बात करें, बट वो कहती नहीं। बट एमी के मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। एमी को पता नहीं क्यों जो मीरा का बिहेवियर होता है ना वो जितना बैठती है जितना सोचती है ना वो चाइल्डिश लग रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि नहीं, मतलब ठीक है हमारे बीच में जो भी इश्यू है तो उसको लेकर के मुझे बैठाने की क्या ज़रूरत है। एमी का जो नेगेटिव थॉट्स होता है उसके पॉजिटिव थॉट्स पे ज़्यादा आप कह सकते हैं हावी हो रहा होता है। एमी अपने रूम में आराम कर रही होती है, बट देखते देखते जब कुछ टाइम बीत जाता है उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। वो उठती है और वो जाती है मीरा के रूम में, वो नॉक करती है। जो मीरा होती है
कल उसका पहला मैच होता है तो बहुत नर्वस होती है, मतलब एज अ कैप्टन। अभी वो इतनी बड़ी नहीं होती है और उसके इतनी छोटी उम्र में एज अ कैप्टन उसे बना दिया गया होता है। और इतने बड़े फ्रेंचाइजी का कैप्टन होना मतलब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होना, बहुत सारे लोगों का आस आपके कंधों पे होना। तो मीरा कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वस तो होती है, तो इसलिए मीरा प्लान कर रही होती है। मीरा जगी होती है, रात के लगभग 10:30 बज रहे होंगे, तभी उसके डोर पे नॉक हुआ होता है। मीरा उठती है, आती है, दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही खोलती है, एमी को देख के वो शॉक्ड हो जाती है। एमी थोड़े गुस्से में हाथ बांध के खड़ी हुई होती है। मीरा 2 सेकंड देखती, कहती हाँ व्हाट हैपन। एमी कहती है अंदर आ जाओ। मीरा साइड में हट जाती है, दरवाज़ा लगा देती है। एमी उसे देखती है, कहती है कैन यू एक्सप्लेन, कौन सा चाइल्डिश बिहेवियर था जो मुझे कल खेलने के लिए मना किया जा रहा है? डू यू लिटरली थिंक आई एम नॉट फिट फॉर दैट? और तुम इसे अपने पर्सनल गज में लेके जा रही हो। मीरा कुछ नहीं कहती, वो चुप होती है, सुन रही होती है। एमी का दिमाग खराब हो रहा होता है। हालांकि देखा जाए जो एमी होती है वो उम्र में बड़ी होती है, बट कहते हैं ना कि उम्र क्या है जनाब, दिल हमारा बच्चा है। एमी सच में मतलब मीरा और एमी में दोनों का मेच्योरिटी लेवल मैं कह सकती हूँ मीरा ही थोड़ी ज़्यादा मेच्योर होती है। होती एमी भी है, बट होता है ना कुछ कुछ जगहों पे चाइल्डिश बिहेवियर होता है, तो यही हो रहा होता है। या फिर एमी को बात करना होता है मीरा से, उसे पता नहीं होता है कि उसे कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करनी है, इसलिए वो ऐसे आई होती है। अभी तो एमी ही जाने कि सच में वो चाइल्डिश है या वो चाइल्डिश बन रही है। मीरा 2 से 3 मिनट तक उसका जो रांट होता है, जो वो मतलब उस पर चढ़ रही होती है, सुन रही होती है। कहती है लुक एमी, यू नो दैट मैंने क्यों मना किया है। एज अ कैप्टन मुझे पता है वी नीड यू, और ये टूर्नामेंट लंबा है। पहला मैच नहीं भी खेलोगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के मैचेस के लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो एंड यू नो दैट। एमी कहती या दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग यू ना, पहला मैच है, अगर हम पहला मैच नहीं जीतेंगे तो हम ऑलरेडी 2 पॉइंट पीछे होंगे। एमी कहती है हाँ, बट उसके बाद हमारे पास आगे कैलकुलेट करने का टाइम है। बट लेट सपोज अगर तुम पहला मैच खेलती हो, तुम्हें कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता, फिर आगे फिर आई डोंट नो तुम कितने टाइम के लिए बैठोगी। तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें बोला था, तुम्हारे पास है ना कि तुम्हें 10 से 14 दिन का रेस्ट लेना था। कहती है हाँ, तो वही मैं पूरा ले करके तो आई हूँ ना। तो कहती है हाँ लेकर के आए हूँ, बट वहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, अगर एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लोगे तो क्या दिक्कत है। कहती है मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है मिस मीरा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम यहाँ पे पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में घुसा रही हो। मीरा कहती अच्छा मैं कैसे घुसा रही हूँ, जस्ट लेट मी नो क्या किया है मैंने। मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं तुम नहीं खेलोगी, मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं आगे किसी भी मैच में तुम नहीं रहोगी, या तुम मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं मेरी टीम में। यू आर द फर्स्ट चॉइस इन माई टीम। Look, I'm not a blind person. I know how important you are. एमी कहती है no, you don't know. If you know, so आप मुझे रोकते नहीं। मीरा कहती है एमी grow up. You are not a child. Why you are behaving like childish? कहती है what? सॉरी मतलब वाई आर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, तुम बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? कि मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रही हूँ, जो तुम करती हो वो कुछ नहीं होता है। हाँ कहती अब मैंने क्या किया, कहती तुम्हें नहीं पता है तुमने क्या किया।
कहती नहीं मुझे नहीं पता है। कहती है मैं बच्चों की तरह बिहेव करती हूँ हमेशा, तुमने क्या किया है, तुम तो बहुत मैच्योर हो। एमी चुप हो जाती है, सॉरी मीरा चुप हो जाती है। उसे लगता है ये बात कहाँ जा रही है। कहती है एमी तुम कब की क्या की कहाँ की बात कर रही हो, थोड़ा क्लियर करोगे मुझे। एमी कहती है तुम्हें भी पता है मैं कब की कहाँ की क्या की बात कर रही हूँ। कहती नहीं मुझे नहीं पता है, मेरे हिसाब से हम सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी कुछ देर पहले हुआ था तुम्हारे मैच खेलने को लेकर के, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बात वहीं तक है, ये बात कहीं और जा रही है। एमी कहती बात कहीं और नहीं जा रही है मीरा, यू टोल्ड मी ना आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड बट समटाइम्स आई फील यू आर एक्चुअल चाइल्ड यू नो, एंड यस हाउ कैन आई फॉरगेट यू दिस यार, कि तुम सच में एक बच्ची ही तो हो 19 साल की, यू आर नॉट इवन क्रॉसिंग योर टीनेज एज। इस पर एमी को ना अजीब गुस्सा आती, कहती हे मुझे ना बच्चा मत बोला करो, आई डोंट लाइक दिस वर्ड, आई हेट दिस वर्ड, आई एम नॉट अ किड, आई एम नॉट अ चाइल्ड, ओके। फर्स्ट थिंग आई एम लीगली एडल्ट, 18 साल की हो चुकी हूँ मैं। एंड द सेकेंड थिंग, मेरा बिहेवियर भी ना चाइल्डिश तो बिल्कुल नहीं है। एमी कहती ओह ये ऐसा ना सड़े से मुंह बना कर रखना और ऐसा दिखाना कि नहीं जैसे कि तुम सबसे सीरियस इंसान हो, इससे ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाता है कि नहीं तुम चाइल्डलेस नहीं हो, तुम हो, यू आर अ किड, यू आर अ चाइल्ड एंड यू विल बी लाइक दिस। मीरा एकदम चुप हो जाती है। मीरा को ये चीज़ नहीं सुननी होती, उसे नहीं पसंद होता उसे कोई बच्चा बोले, बिकॉज यार शी इज़ नॉट चाइल्ड यार, शी इज़ वे मेच्योर देन देयर एज। बट जो एमी होती है वो शायद उसे लग रहा होता है कि ये बात उसे ट्रिगर कर रहा होता है, इसलिए वो बार बार उसे चाइल्ड चाइल्ड बोले जा रही होती है। जो मीरा होती है उसको गुस्सा आती है, वो ना एकदम गुस्से में उसके करीब आती कहती है एमी आई टोल्ड यू डोंट कॉल मी चाइल्ड, और मेरे बिहेवियर को भी चाइल्डिश मत बोलो। एमी इसकी आंखों में देख के कहती है देख लो अभी भी बच्चे की तरह ही ना तुम्हारे टांट्रम तुम्हारे नखरे चल रहे हैं। जो बच्चे नहीं होते हैं, अगर उन्हें कुछ बोल दो उन्हें वो सुनना नहीं होता है, तो ऐसे ही चिल्ला के बोलते हैं ना कि मुझे ये मत बोलो, मुझे ये मत बोलो, और हाथ पैर पटक के भागने लगते हैं, वैसे ही तुम कर रही हो। जो एमी होती है वो ये बात एकदम मीरा की आंखों में देख के बोल रही होती है। जो मीरा होती है उसको बहुत गुस्सा आता है, कहती है एमी प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ वरना मैं कुछ कह दूँगी या कुछ कर दूँगी, सो वो सही नहीं होगा। एमी कहती क्यों, बच्चे को फेवरेट कैंडी नहीं मिला तो बच्चा नाराज़ हो गया, कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, वैसे भी मुझे रहने का कोई शौक़ नहीं है, और ऐसे कह के जाने ही लगती है। और हाँ पलट के एमी बोलती है 2 कदम जाने के बाद, सुनो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी एंड लेट्स बी वेरी सीरियस, if you think you are not child then in future don't behave like a child, okay, because here we are in one team। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे किसी भी बिहेवियर से इस टीम का माहौल ख़राब हो। मीरा कहती 1 मिनट, मैंने ऐसा क्या किया जिसमें मेरा बिहेवियर चाइल्डिश है? तुम्हें लग रहा है या कोच को लग रहा है कि नहीं तुम सही हो, मुझे नहीं लग रहा है। एज अ कैप्टन मैंने अपना ओपिनियन रखा है एंड दिस इज़ माई टीम, सो दिस इज़ माई कॉल। मुझे किस टीम के साथ जाना है किस टीम के साथ नहीं जाना ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ, ये मेरा अधिकार है, वही मैंने किया है। जो एमी होती कहती हाँ पता है तुमने मुझे वही किया है, बट तुम रीज़न सही देती ना तो मैं डेफिनेटली मैं तुम्हारी बात मानती कि तुमने ये डिसीज़न एज अ कैप्टन टीम के हित में लिया है, बट तुम्हारा रीज़न मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है अगर तुम इसे किसी से जाके पूछोगी ना तो ये पर्सनल ग्रज लग रहा है, चलो ठीक है, यू आर थिंकिंग कि नहीं मेरा खेलना सही नहीं है, कोच को ये चीज़ लग रहा है, इवन
फिजिशियन जो भी है वो भी बोल रहा है कि नहीं मैं खेल सकती हूँ। अगर वोटिंग पे भी जाओगी तो यहाँ पे 3:1 का रेशियो हो रहा है। मेरे खुद के डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, आई कैन प्ले, यू आर द ओनली वन हु इज टेलिंग कि नहीं मैं कल नहीं खेलूँगी। मैं अपनी बात भी नहीं कर रही, मैं अपने आप को साइड भी कर दे रही हूँ, फिर भी यहाँ वोटिंग में 3-1 हो रहा है। देन टेल मी, दिस इज नॉट योर पर्सनल ग्रज। मीरा को गुस्सा आती है, उसका हाथ पकड़ती अपनी तरफ खींचती है, उसकी आंखों में देख के कहती है और बहुत सीरियस होकर, लुक एमी, अगर मैं कल के लिए तुम्हें मना कर रही हूँ ना, तो मैं इसलिए नहीं मना कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे या तुम्हारी मतलब मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम में रहो। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें मना कर रही हूँ बिकॉज आई केयर फॉर यू। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तुम्हें। मैं तुम्हें सिर्फ 3 से 4 दिन का एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा कुशन दे रही हूँ कि तुम्हारी बॉडी यहाँ की चीज़ों को, यहाँ के इन्वायरमेंट को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर ले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सही रहोगी, तुम सारे मैचेस खेलो, बट तुम वो तभी खेलोगी जब तक मैं इस बात से पूरी सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगी कि इससे तुम्हारे हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा ये सारी बातें एमी की आंखों में देख के बोल रही होती है। और जब एमी इतने अथॉरिटी से बोलती है ना, एमी के दिल की धड़कनें एकदम बहुत तेजी से धड़क रही होती हैं। मीरा एकदम देखे जा रही होती है और मीरा उसे बहुत कस के और अपनी बाहों में खींचती है। अब इन दोनों के जो नाक होते हैं ना, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती है, एंड हाँ, दिस इज योर लास्ट वार्निंग व्हेन यू आर सेइंग कि मैं आई एम अ चाइल्ड और आई एम बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। अगर अगली बार किया ना, देन यू विल नो कि ये बच्चा तो बिल्कुल नहीं है। और वो इतनी करीब जा कर के बोलती है ना, जो एमी होती है उसकी पूरी बॉडी में एकदम सेंसेशन सा हो जाता है, उसके पूरे रोए खड़े हो जाते हैं। मैं इसे हल्का सा धक्का देती कहती है, ये ना मेरे ऐसे करीब आना बंद करो, और ये जो मुझे धमका रही है ना, धमकाना बंद करो। इस धमकाने से ये चीज़ बिल्कुल नहीं बदल जाएगा कि यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। तुमने उस दिन भी टैंट्रम किया था, तुम आज भी टैंट्रम कर रही हो। यू नो वॉट, समटाइम्स यू थिंक कि जो चीज़ सही है तुम्हारे नज़रिए से वही चीज़ सही है। तुम कभी किसी और का नज़रिया देखना चाहती ही नहीं हो। और ये पता है कब होता है? ये एक मेच्योर पर्सन नहीं करता है। जो तुम अपने चेहरे पे ये मेच्योरिटी का मास्क लेके चलती हो ना, ये कोई रियल में मेच्योर बंदा नहीं करता है। ये वही करता है जिसको अपने आप को मेच्योर दिखाना होता है। अब बस मीरा का जो पेशेंस होता है वो जवाब दे चुका होता है। मीरा एमी का हाथ पकड़ती है, उसे धक्का देती है पीछे, और वो एकदम जाके गिरती है बेड पे। और जब मीरा होती है ना, वो एकदम उसके ऊपर आती है, कहती है, ठीक है, इफ़ आई एम अ चाइल्ड देन देख लीजिए कि चाइल्ड क्या क्या कर सकती है। और वो ऐसा कह के ना इधर देखती है ना उधर देखती है, अपने होंठ उसके होंठ पे जाता है और वो उसे किस करना स्टार्ट करती है। एमी को समझ ही नहीं आता है, वो अभी प्रोसेस कर रही होती है। तो खैर, आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, बाकी कल जानेंगे कि एमी क्या करती है और मीरा आगे क्या करेगी। होपफुली जो भी करे अच्छा ही करे। तब तक के लिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ आपको अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है ना, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।
इसे शायद अभी ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, तो यार किसी को शेयर ज़रूर करिए लोगों को, ताकि मेरी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और